हेलो, वेलकम टू अवर चैनल इस डॉक्टर पवन डॉग कनल। फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जब हम ले लेते हैं, पहले तय कर लेते हैं कौन सा लेना है, फिर हम उसको अपने घर ले आते हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहले डे 1 में चैलेंज होता है उसको खाना खिलाने के बाद कि हम वो पपी जब पॉटी शुरू करता है, सुसु शुरू करता है, तब सारे फैमिली मेम्बर्स सोचते हैं कि अरे अब क्या करें। मैं इसी नए चैलेंज को लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। ये इस चैलेंज को हम चुटकियों से ठीक कर सकते हैं। स्टे विद मी। तो फ्रेंड्स, हमने जब पपी तय कर लिया, हम उसके बाद जो उसको लेकर आते हैं अपने घर, तो नॉर्मली उसकी एज 1 से 1.5 महीने की होती है। इसका एक सिंपल थंब रूल है कि जितने डेज का पपी होगा, मीन्स जितने मंथ का होगा, अगर हमारा पपी 1 मंथ का है तो वो हर 2 घंटे बाद पी या पॉटी जाने सोचेगा, उसको प्रेशर बनेगा। अगर हमारा पपी 4 महीने का है तो उसको लगभग 5 घंटे के आसपास उसकी रिटेंशन हो जाती है और वो 5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को रिपीट करेगा अब टॉयलेट जाने के। अगर हमारा पपी 8 महीने का है तो वो 8-10 घंटे की उसकी रिटेंशन हो जाती है और इस तरीके से वो करेगा। तो सिंपल इसके लिए थंब रूल है, उसकी एज ऑफ मंथ एंड प्लस 1 आवर, ये उसका सिंपल रिटेंशन है। इससे हम करके उसकी आदत को समझ सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये फॉर्मूला लगता तो है, लेकिन हमें इसके मौसम का, टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा जल्दी करता है, अगर गर्मियां हैं तो थोड़ा लेट करता है। अगर हमारे घर में एसी चलता है और पानी की मात्रा काफ़ी पीता है वो, तो थोड़ा जल्दी कर सकता है। अगर बिना एसी के नॉर्मल एटमॉस्फेयर में डॉग रहता है तो वो थोड़ा कम करते हैं। फ्रेंड्स, उसकी पॉटी ट्रेनिंग पर सबसे पहले हम उसकी पॉटी ट्रेनिंग देने से पहले हमको उसकी हैबिट को समझना होगा। जब हम उसकी हैबिट समझ लेंगे तभी हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। जैसे एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझता है, ऐसे ही एक अच्छा डॉग ओनर अपने डॉग की साइकोलॉजी को समझ सकता है। जैसे ही वो उससे कनेक्ट होता है, जब तक हम अपने पप्पी से या डॉगी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तब तक हम उसकी साइकोलॉजी को, उसके मन की बात को नहीं समझ पाते हैं, अपनी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। डॉग हमसे बातें तो नहीं करता है, कोई भी एनिमल हमसे बातें तो नहीं करता है, लेकिन हमसे संवाद करता है। वो हमारे भावों को और हमारी भावनाओं को समझता है। ऐसे ही हमें भी उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने समझा कि लाने के बाद हम सबसे पहले उसको खाने की तैयारी करते हैं। जब वो हम उसको खाना देते हैं, कोई भी उसको पपी मील देते हैं, तो हमको देखना चाहिए कि वो पपी मील के कितनी देर बाद फ्रेश हुआ। नॉर्मली हमारे इंडियन एटमॉस्फेयर में, हमारे इंडियन खाने के हिसाब से पपी जब हम उसको खाना देते हैं तो उसे कुछ घंटे बाद पॉटी करता है, कुछ मिनटों बाद करता है। तो हमको ये नोट करना है, सपोज हमने उसको 8 बजे खाना दिया तो उसने कितनी देर बाद किया। अगर कोई पपी 15 मिनट बाद करता है, आधे घंटे बाद करता है, 1 घंटे बाद करता है, तो हमको उसी लिहाज से अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए और उसको उतनी देर बाद घुमाने के लिए पार्क में, बालकनी में या जिस भी प्लेस में, गार्डन में हम चाहते हैं वहाँ या बाथरूम में हमको लेके जा सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा दिन में नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम उसका 5 दिन तक, 7 दिन तक एक पैटर्न फॉलो करेंगे। पप्पी एकदम अपने, हर पप्पी की, हर एनिमल की एक पैटर्न होता है हर काम करने का, वो अपना पैटर्न खुद ही शो कर देगा। जैसे कि कोई पप्पी की आदत अगर खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद फ्रेश होने की है और हम उसको 15 मिनट बाद तक खूब घुमाएंगे, वो नहीं करेगा। लेकिन हम अगर समझ लेंगे कि ये खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद फ्रेश होता है, तो हमारे लिए भी बड़ा इजी रहेगा और पप्पी के लिए भी बड़ा इजी रहेगा। 1 हफ्ते तक हम फॉलो करें कि ये खाना खाने के कितनी देर बाद फ्रेश होता है, बस उसी पैटर्न को फॉलो करें। विदिन 21 डेज हम काफ़ी हद तक उसका पैटर्न पकड़ सकते हैं। अगर हमने उसका पैटर्न को सही पकड़ लिया तो हम पूरी लाइफ टाइम 10 से 15 साल तक बड़े आराम से उसके साथ कंपेनियन तरह रह सकते हैं और हमें कोई दिक्कत कभी घर में नहीं होगी, हमें कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। जब हमने समझ लिया कि हमारा पपी खाने के लगभग 1 घंटे बाद फ्रेश होता है या आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद, उसके बाद जब उसे गार्डन में लेकर जाते हैं तो हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर भी है और हर, इवन ह्यूमन नेचर नहीं कह सकते इसको, हर लिविंग बीइंग नेचर कहते हैं। जब भी कभी वो फ्रेश होने जाता है, अगर कोई उससे बात करने लगे या कोई ज़रूरी बात याद आ जाए, खेलने लगे, तो उसको भूल जाता है। इवन ह्यूमन भी भूल जाता है। इसलिए जब डॉगी को फ्रेश करवाने ले जा रहे हैं तो उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं करनी है, ज़्यादा उसके साथ खेलना नहीं है, उस वक्त चुप रहना है। जब वो फ्रेश हो ले उसके बाद हमको उसको ग्रीट करना है, उसको शाबाशी देनी है, उसको अप्रिशिएट करना है, वेल डन कहना है, वेरी गुड। आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो नॉर्मली हमारी किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है। जब हम खुद छोटे थे, हमारी दादी ने, नानी ने या हमारी मम्मी ने हमको पॉटी ट्रेनिंग करने के लिए तो हमको एक पर्टिकुलर टाइम पर बिठा लेती थी और एक मुँह से पर्टिकुलर आवाज़ करती थी, जैसे इस तरीके से कोई पर्टिकुलर आवाज़ करती थी। थोड़ी देर में हमको प्रेशर बन जाता था।
ऐसे करते करते हम ये समझ चुके थे, कोलेट कर चुके थे अपने आप को, हमारे दिमाग में ये कंडीशन रिफ्लेक्स हो चुका था कि इस तरह की आवाज़ होती है तो हमको फ्रेश होना है। तो सेम हम इस किसी भी पेट के साथ कर सकते हैं। शुरू के 21 दिन हमको क्या करना है कि पप्पी हमारे कहने से पोटी नहीं करेगा। जब पप्पी पोटी करे या पी करे या हमको बाहर ले जाए गार्डन में, जब नोट करें कि वो कर रहा है उस वक्त हम पर्टिकुलर आवाज़ निकालें, जैसे हम निकाल सकते हैं। जहाँ के हम रहने वाले होते हैं, हर लैंग्वेज में हम लोग टॉयलेट करते हो तो एक पर्टिकुलर आवाज़ निकालते हैं। हमारी अलग अलग भाषाएँ हैं, तो जब भी हम एक भाषा को, एक पर्टिकुलर आवाज़ को उसके टॉयलेट करते वक्त शुरू में हमें क्या है कि हमको पप्पी से या डॉगी से सिंक्रोनाइज करना है। जब वो कर रहा है उस वक्त हमको एक आवाज़ निकालनी है। ऐसे करते करते 21 दिन में यकीन मानिए ये आजमाया हुआ फार्मूला है, वो हमसे इतना सिंक्रोनाइज हो जाएगा कि जब हम आवाज़ निकालेंगे वो उसको खुद पता चल जाएगा कि मुझको फ्रेश होने का टाइम हो गया, अब मुझको फ्रेश हो। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर, लास्ट चैलेंज की ओर, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि अगर हमारा पप्पी घर में पी या पॉटी कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए। जब भी कोई नई चीज़ आती है टाइम लगता है उसको हमारे लिहाज से एडवर्टाइज होने में। यकीन मानिए अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो 15 से 20 दिनों में उसकी आप आदत डाल लेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे सपोज़ कि हमारे आज पप्पी आया, उसने डे 1 ही हमारे यहाँ ड्राइंग रूम में या किसी भी बेड के पास या कहीं नीचे उस फर्श पे उसने सुसु कर दिया, तो हमको उसको न्यूज़पेपर से सोख करके बालकनी या गार्डन में उस न्यूज़पेपर को रख देना है और उस जगह को फिनाइल या किसी अच्छे क्लीनर से क्लीन कर देना है, जिससे कि उसको खुशबू ना आए। क्योंकि डॉग्स की या एनिमल्स की हैबिट होती है, जहाँ पर खुशबू एक बार आ जाए वो बार बार वहाँ जाकर उनको प्रेशर बन सकता है। एक तो बात हमको ये नोट करनी है कि उसने कहाँ पर किया, दोबारा से उसको उस टाइम को नोट कर लें कि कितनी देर बाद उसने खाना खाने के या पानी पीने के कितनी देर बाद किया था। इससे हमारा उसको पैटर्न को समझने में हमें हेल्प मिलेगी। दूसरी ये बात कि जब हमने उसका नीट एंड क्लीन न्यूज़पेपर से कर दिया और उस न्यूज़पेपर को हमने किसी गमले के पास या गार्डन में रख दिया, अगले दिन हम उसी टाइम पे या कुछ घंटों बाद जब हमने उसका पैटर्न समझ लिया वहाँ पे उसको छोड़ेंगे तो उसकी खुशबू से वो वहीं पर उसको अपने ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में रिफ्लेक्स होगा और वहीं पर वो अपने आप को फ्रेश कर लेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसे कुछ मार्केट में स्प्रे भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, जहाँ पर हमारा पप्पी घर में एक जगह कर दे तो हम उस जगह को क्लीन करके उस स्प्रे को कर देंगे। वहाँ से ऐसी स्मेल, ऐसी पंजेंट स्मेल आती है कि हमारा पप्पी दोबारा उस जगह पर बैठना या फ्रेश होना डिसलाइक करता है। तो वहाँ पर देखा इस वीडियो में और उम्मीद है कि काफ़ी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिन के टाइम मुझे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में खुशी होगी। आप अपने जो आपके व्यू हैं या कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।